तो शिवसेना विधायक दल की बैठक लगातार मातोश्री में जारी है। शिवसैनिकों की मांग है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनाए जाए। संजय राउत ने कहा कि उद्धव को कमान संभालनी चाहिए। दोपहर 1 बजे इस बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे और शाम को फिर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की एक संयुक्त बैठक होगी, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि आज मुहर लग सकती है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने की दिशा में अगला कदम कब उठाना है। तो महाराष्ट्र में आज एक अहम दिन है। नई सरकार का ऐलान आज हो सकता है। शिवसेना की अगुवाई में एनसीपी और कांग्रेस सरकार का रास्ता साफ हो सकता है। मीटिंग के बाद तीनों दल राज्यपाल के सामने दावा पेश कर सकते हैं। शिवसेना विधायकों की बैठक मातोश्री में उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में जारी है, जबकि खड़गे, वेणुगोपाल, अहमद पटेल आज मुंबई जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक 1 बजे बुलाई गई है और इस बीच विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। वहीं एनसीपी विधायकों को आज मुंबई बुलाया गया है और इसके बाद शाम को कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की आखिरी बैठक होगी। उधर संजय राउत ने साफ कहा है कि सूबे में शिवसेना का सीएम होगा, वो भी पूरे 5 साल के लिए। सीएम के नाम का फैसला आज शाम तक होने का दावा शिवसेना और एनसीपी के नेता करते नजर आ रहे हैं। चाहे दसरा रैली हो या और शिवसेना के कोई प्रोग्राम्स हो, हमेशा एक बात कही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर शिवसैनिक विराजमान होगा और आने वाले 2 दिनों में उसका निर्णय हो जाएगा। आज 4 बजे के करीब तीनों दल के नेता बैठेंगे। शिवसेना के साथ एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की चर्चा होगी। कैसे बनाई जाएगी सरकार, क्या स्वरूप होगा, ये सारी चीज़ें उस बैठक में तय होगी। राउत जी का दावा है, उनका अपना दावा हो सकता है, लेकिन सभी बिंदुओं पे आज हम लोग 4 बजे तीनों दल के नेता बैठेंगे और सभी चीज़ों को तय करके आज देर शाम या कल सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में नए सीएम का ऐलान हो सकता है। मातोश्री में शिवसेना विधायकों की एक अहम बैठक लगातार चल रही है। इस बारे में पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में जल्द ही शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार होगी और अगले 5 साल तक शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा। ये कहना है शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत का, जिनके घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि कुछ देर पहले संजय राउत ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगले 5 साल तक शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और महाराष्ट्र की जनता चाहती है, शिवसैनिक चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और उद्धव ठाकरे तमाम लोगों के इच्छा का, भावनाओं का सम्मान करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आदित्य ठाकरे को लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी अहम मंत्रालय पद दिया जा सकता है। और इसके अलावा जब राष्ट्रपति शासन की बात की गई, संजय राउत के सामने कहा गया कि राष्ट्रपति शासन कब समाप्त होगा, तो उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों की बात है। जैसे ही एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर ऐलान करेगी, वैसे ही महाराष्ट्र में लगा राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। आज का दिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। लगातार सवाल उठ रहे थे कि महाराष्ट्र में सरकार कब बनेगी, किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में अब ये तस्वीरें जो हैं वो साफ होती दिखाई दे रही है। आज सबसे पहले शिवसेना अपने विधायकों के साथ, अपने जो तमाम जीते हुए विधायक हैं उनके साथ बैठक कर रही है, उनसे बातचीत शुरू है। इसके अलावा कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उनके बीच भी बैठक होनी है। दिल्ली कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज आने वाले हैं और शाम को एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच बैठक होगी और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी और ऐलान किया जाएगा महाराष्ट्र में सरकार गठन का। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। वहीं एनसीपी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे छगन भुजबल ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में कहा है कि उद्धव ठाकरे एक बढ़िया सीएम साबित होंगे। उनसे हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के ने बातचीत की है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार बनने जा रही है और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल। भुजबल साहब, ये जिस तरह से ये 3 पार्टियां जो है वो इकट्ठा आ रही है, तो कितनी देर और लगेगी, लोग राह देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये 4-5 दिन के भीतर जो है नई सरकार आनी चाहिए। और मुद्दे कौन से रह गए हैं अभी तक
शिवसेना के साथ? नहीं, मुद्दे अभी ऐसे कोई किसी मुद्दे के ऊपर कोई अर्जन पैदा हुई ऐसी कोई बात नहीं है। मगर 3 पार्टीज है, 3 पक्ष है, 3 समझो के सत्ता में जाने वाले जो है पार्टियां हैं। तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस हम लोगों ने एक होकर इलेक्शन लड़ा था, वो हमारा अलायंस है इलेक्शन से ही। तो पहले हमने आपस में बैठकर जो है एक दूसरे को समझ लिया, कुछ सवाल थे उसके ऊपर, कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा विमर्श करते हुए उसको हल करने की कोशिश की, वो हल हो गए। संजय राउत ने आज बयान दिया उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने, ऐसी जनता की इच्छा है। आपने बचपन से उनको देखा है, क्या मानते हैं कि उद्धव ठाकरे अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे? देखिए कि जब तक अनुभव नहीं, मतलब जब तक वहाँ बैठते नहीं है, अनुभव तो आता नहीं है। तो बैठने के बाद अनुभव आएगा ही, और वो अच्छे मुख्यमंत्री जो साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बाला साहब ठाकरे के पश्चात शिवसेना पार्टी को आगे बढ़ाया है। और इतने सारे एमएलएज हैं, कितने सारे मेयर्स हैं, वो महाराष्ट्र में चुनकर आ रहे हैं। तो उनकी ताकत तो इतनी बड़ी। पहले तो ये भी बोल रहे थे लोग कि बाला साहब के बाद क्या होगा, शिवसेना रहेगी ना रहेगी। अब शिवसेना तो रही और आगे भी बढ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि, और उनको सारी बातें मालूम है, कौन मिनिस्ट्री क्या होती है, चीफ मिनिस्टरशिप क्या होती है, सारी तो बातें मालूम है। धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। सुभाष शिर्के हमारे सहयोगी इस वक्त मातोश्री के बाहर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पंकज मिश्रा जो कि संजय राउत के घर के बाहर मौजूद है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, पहले आपसे जानना चाहेंगे, बैठक अभी भी चल रही है? अक्षय, बैठक अभी भी चल रही है और मंत्रणा जो है लगातार जारी है। 10:30 बजे यानी 11:15 बजे के करीब बैठक शुरू होगी, लेकिन अभी भी बैठक जारी है और दूर दराज से जो एमएलएज आए हैं उनसे उद्धव ठाकरे विचार विमर्श कर रहे हैं। तो किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है? क्या मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन से मंत्री शामिल किए जाने हैं, इस पर चर्चा हो रही है, या अभी क्या कुछ चल रहा है बैठक में? क्या जानकारी बाहर आई है? शिवसेना के जो एमएलएज मुंबई में रिट्रीट होटल में थे, उसके बाद वो अपने विधानसभा क्षेत्र में चले गए। उसके बाद जो कुछ यहाँ पे हुआ है, कांग्रेस एनसीपी के साथ मीटिंग हुई, उनकी बातचीत हुई। उसके बाद शिवसेना के नेताओं से कांग्रेस एनसीपी के नेताओं की बात हुई। कल शरद पवार से उद्धव ठाकरे जाके मिले। तो किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी सारी जानकारी वहाँ पे विधायकों को दी जा रही है और इसके लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता भी वहाँ पर मौजूद है। किस तरह का शिवसेना के विधायकों के मन में क्या है, उनकी क्या इच्छा है, किस तरह से सरकार की दिशा होनी चाहिए, इसके बारे में भी उद्धव ठाकरे जो है वो चर्चा कर रहे हैं अपने विधायकों से। वहीं संजय राउत जो कि लगातार कहते नजर आए कि भाई मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होना चाहिए। पंकज मिश्रा उनके घर के बाहर से बने हुए हैं। पंकज, जैसे नए दोस्त मिले, पुराने दोस्तों को किनारा करते हुए संजय राउत नजर आए, बोले बीजेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, 5 साल तक शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन क्या एनसीपी या कांग्रेस पूरी तरीके से सहमत नजर आ रही है इस पर? देखिए, कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना के बीच में सहमति बन गई है और यही वजह है कि कांग्रेस और एनसीपी की जो दिल्ली में जो भी मुलाकात हुई थी, उसको लेकर अब मुंबई में जो कांग्रेस और एनसीपी के नेता हैं वो बैठकर बात कर रहे हैं और जो भी निर्णय लिया गया है, जो भी आम सहमति बनी है, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। संजय राउत हमेशा से ही काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। लगातार बीजेपी, जब उनके पास 170 का आंकड़ा नहीं भी था, तब भी वो कहते थे कि हमारे पास 170 का आंकड़ा था और लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी दी गई कि बिना बीजेपी के समर्थन के वो सरकार बना सकते हैं। और अब जिस तरह की स्थिति है, संजय राउत जो चाहते थे वो अब लगभग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें साफ होती दिख रही है और कहीं ना कहीं आज शाम तक, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, तो आज शाम तक इस बात का औपचारिक ऐलान भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना एक साथ आकर सरकार गठन कर सकती है। लेकिन अक्षय, सूत्रों के हवाले से मुझे जो अभी खबर आई है, उसके मुताबिक शिवसेना की इस बैठक के बाद शिवसेना के जो तमाम विधायक हैं, उन्हें एक बार फिर से किसी अज्ञात
जगह पर एक साथ रखा जाएगा। जिस तरह से मलाड में रिट्रीट होटल में इन्हें एक साथ रुकाया गया था, उसी तरह से एक साथ फिर से रुकाने की बात सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक सवाल यह भी उठता है कि क्या शिवसेना अभी भी डर रही है कि उनके विधायक टूट सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को देखते हुए इंतजार है आज शाम का कि आखिरकार इन तीनों पार्टियों के जो बड़े नेता हैं क्या फैसला लेते हैं नई और एक सुबह साथ लेकर आने वाला है मीडिया के सामने। ये सभी का प्रश्न है और इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों सहयोगियों का। और ये समय का फेर ही है कि शिवसेना के सम्मान में कांग्रेस एनसीपी मैदान में है और उसे मुख्यमंत्री पद देने के लिए अब राजी होती नजर आ रही है। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको जेएनयू के मामले से अपडेट कर देते हैं। जेएनयू में फीस विवाद को लेकर एचआरडी मंत्रालय की तरफ से एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है। छात्रों की आज दूसरी बैठक इनसे होगी। इस बैठक में विवाद निपटाने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। इससे पहले भी दोनों पक्षों की बैठक हुई थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। आज उम्मीद इस बात की है कि कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा क्योंकि ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एचआरडी एमओएस संजय धोत्रे जी हैं। धोत्रे जी, हाइपर कमेटी का गठन किया गया था, रोलबैक की बात भी हुई थी। आज 26वां दिन है, लगता है कि आज मामला सुलझ जाएगा। हाई पावर कमेटी की एक बैठक तो ऑलरेडी हो चुकी, अब दूसरी बैठक जो है वो कैंपस में होंगी। और मुझे ऐसा लगता कि जिस तरह से बाकी संगठन भी जो है तो सब लोग सोच विचार करके और इसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और 3-4 दिन में इसकी रिपोर्ट भी आएंगी कमेटी की।